नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल ढोलक बजाना बहुत आसान। तो आज हम बहुत ही सरल और सुगम तरीके से और बिना उंगलियां चलाए आपको ढोलक बजाना सिखाने जा रहे हैं। आज तो आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। बिल्कुल इतना आसान ढोलक भी होता है क्या? बहुत ही आसान तरीके से आज सिखाने जा रहे हैं। बहुत इतना आसान कि जिसके लिए कोई दूसरा और शब्द नहीं है। बहुत आसान बस कह सकते हैं। इतना आसान आपको ढोलक सिखाएंगे कि आप आज ही से बजाएंगे भी और गाएंगे भी। बजाना तो दूर की बात है, आप गाने भी लगेंगे कि अरे इतना आसान है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आइए, मैंने आपको पहले भी कहा है कि अगर आप सोच लें एक बार किसी काम को करने की, तो ऊपर वाला भी आपका साथ देता है और आप उस काम को पूरा कर ले जाते हैं। इसलिए कुछ मत सोचिए, आइए सीधा आज ढोलक बजाने पे ही चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए बातों में। तो पुराने जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको तो मालूम है, लेकिन कुछ लोग जो आज नए जुड़ रहे हैं उनको बता दें। ये हमारा ढोलक का जो बड़ा पार्ट होता है, चौड़ा पार्ट होता है गोल, इसको हम बेस कहते हैं। बेस बेस में भी ये ऊपर का हिस्सा खुला बेस, ये काला वाला बंद बेस। खुला बेस, बंद बेस, खुला बेस, बंद बेस। तो दो हिस्सों में होता है ये। खुला बेस भी बजता है इसका और बंद बेस भी बजता है। और बेस ही बहुत इम्पोर्टेंट होता है हर चीज़ में। आप जानते हो बेस जो होता है, अगर आपने बेस सीख लिया तो समझ लीजिए आपने आधी से ज़्यादा ढोलक सीख लिया। बेस को बजाने में ये मत समझिए कि डम 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 कर लिया और हमको बेस आ गया। नहीं, बेस की जो वाइब्रेशंस, रिदम सब इसी से बनता है। तो इसलिए इसको बड़े अच्छे से आपको सीखना है। और अब ये जो हमारा छोटा पार्ट होता है, इसको हम चाटी कहते हैं। चाटी पे चटक 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 चटक, ये जो हमारी उंगलियां बजती हैं, जिस पे हमारी उंगलियां चलती हैं, इसको हम चाटी कहते हैं। और चाटी पे जो है वही हाथ आप उस चाटी को अपने उस तरफ रखेंगे जो हाथ आपका अक्सर जिसमें आपकी उंगलियां चलती हैं, या जिस हाथ से आप ज़्यादा काम करते हैं, जिस हाथ से आप खाते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, उसी तरफ इसको रखेंगे। जैसे मेरा राइट हैंड है, दाहिना हाथ, मेरा यही हाथ ज़्यादा चलता है, तो मैं चाटी को हमेशा राइट साइड में रखती हूँ। अगर आपका दायां हाथ चलता है तो आप राइट साइड में रखिए। अगर आपका लेफ्ट हैंड चलता है, बायां हाथ चलता है, तो आप चाटी को पलट के उधर कर लीजिए। तो ढोलक रखने का ये तरीका है। फिर उसके बाद इसको हम ये ज़रूर इसके कस लेते हैं रिंग्स, ताकि साउंड अच्छी आए हमारी। तो ये तो आपको ढोलक के बारे में मैंने सब बता दिया। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट मेरी आपसे है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि पहला नोटिफिकेशन आपको मिले अगले नए वीडियो का। और लाइक का बटन दबाना तो बनता है ना। और उसके बाद प्यारा सा कमेंट, क्या आपको सही में आसान लगी ढोलक या मुश्किल लगी, या आप कुछ और सीखना चाहते हैं, या आपकी कोई प्रॉब्लम है, कमेंट में पूछिए, ज़रूर जवाब मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहले हम देखते हैं, हमने कहा बेस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बेस से ही शुरू करते हैं। बेस से जब हम शुरू करेंगे तो हम लय को ना तोड़िएगा। जैसे हमने कहा 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब मैंने इसमें क्या किया, 1 2 इकट्ठा किया, 3 में गैप दिया और 4 को बंद बेस पे, खुले बेस से शुरू किया। 1 2 3 में थोड़ा रुके, 3 फिर 4 बंद बेस पे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। आपने देखा क्या हम कर क्या रहे हैं इसमें, 1 2 फिर गैप दिया, 3 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। 3 और 4 में गैप नहीं है, 1 और 2 में गैप नहीं है, लेकिन 2 और 3 के बीच में गैप है। देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। 3 और 4 में भी नहीं है, 1 और 2 में भी नहीं है, लेकिन 2 और 3 में है। इसी को याद कर लीजिए। और अगर आपके पास अभी यह ढोलक है तो मेरे साथ ढोलक लेके बैठ जाइए। ढोलक नहीं है तो कोई डिब्बा लेके बैठ जाइए, कोई कुर्सी का हैंडल ले लीजिए, कोई टेबल की टॉप आपके पास पड़ी है वो ले लीजिए, कोई गत्ते का डिब्बा ले लीजिए, लेकिन ले लीजिए कुछ ना कुछ, और उसके साथ साथ बजाइए। और इसके बाद भी इसकी आप लगातार 10 मिनट तक प्रैक्टिस करिए। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसकी प्रैक्टिस लगातार करिए और इस रिदम को नहीं टूटने दीजिएगा। अब ये ना करिएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3। देखिए
अलग साउंड आ गई। गाने, आप गाने सुनते हैं ना, गाने की लय तय ताल जो होती है हर गाने की अलग अलग होती है, और हर गाने की लय ताल अगर आप बिगाड़ के गाएंगे तो उसमें सुनने में मधुरता ही नहीं आती है। इसी तरह ढोलक बजाने में भी मधुर आवाज नहीं आएगी अगर आप लय ताल तोड़ देंगे। अब हमारी आज की लय ताल 1 2 3 4 नहीं है, हमारी 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो देखिए बिना और कुछ भी ना अगर बजाइए आप इसी पे गाना गा सकते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। देखिए इतनी अच्छी साउंड आ रही है। इसी तरह इधर आ जाइए, कोई उंगलियां चलाने का झंझट नहीं है, कोई इस तरह शेप बनाने का झंझट नहीं है, कोई ग्रुप फिंगर का झंझट नहीं है, कोई इंडेक्स फिंगर का झंझट नहीं है। इधर भी हमको आज सीधा सीधा क्या करना है, आप ग्रुप फिंगर से 4 उंगलियों से बजाइए, चाहे इन 3 उंगलियों से बजाइए। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। देखा आपने, हमने क्या किया, 1 2 3 4 हल्का स्लाइड कर दिया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इधर हमने कहीं गैप नहीं लिया है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 3 4। कितनी आसान है, इससे आसान ढोलक क्या होगी। अब देखिए आपको इसका मैचिंग दिखाते हैं। मैचिंग देखिए, ये हमारा बेस है, ये हमारा चाटी का साइड है। हमने इधर क्या सीखा था, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 में गैप, चौथे में बंद बेस पे 1 2 3 4, 1 2 यहीं बजेगा, फिर बंद बेस पे सॉरी 1 2, फिर थोड़ा सा गैप लेंगे 3, फिर बंद बेस पे 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3। खुले बेस पे 3 तक बजाना है, लेकिन 1 2 के बाद 3 कहने तक गैप लेना है। बनेगा, बजेगा ये खुले बेस पे ही 1 2 3 4, और 4 बंद बेस पे बजेगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसका आपने बजाया। इसके बाद इधर वाला क्या था, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब अगर हम इसको मिला के बजाएंगे, देखिए मिला के कैसे बजता है। ये आपका वो है, बेस है। आप बजाएंगे इधर से 2 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 1 2 3 4, 1 2 3 4। देखिए कितनी सुंदर आवाज आ रही है। और इस पे आप कोई भी गीत जो चाहेंगे वो गा लेंगे। कोई भी पंजाबी गाना गाएं, हिंदी गाना गाएं, कोई सा भी आप गाना गाएंगे वो इस पे आप गा लेंगे। अब देखिए अब इस पे हनुमान चालीसा तक गा सकते हैं। और तो और रही बात, देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3, तेज करेंगे तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। लेकिन स्लो पे आ जाइए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर बिमल यशु जो दायक फल चार, सियावर रामचंद्र की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। देखा आपने, हनुमान चालीसा भी इस पे आप गा सकते हैं। आप इस पे कोई गाना भी गाना, बन्ना गाना चाहें, घोड़ी गाना चाहें, कैसे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। आवे बना बन सगना दसेरा, आवे बना बन सगना दसेरा, सेरे नु फुम्मण चार, अज मेरे बनड़े दे। तो इस तरह से आप ढोलक बजाते रहिए, गाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।
और ये सीखते रहिए और इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा प्यारे से कमेंट के साथ। तब तक नमस्कार।